में कांग्रेस पार्टी ने एक सत्याग्रह प्रोग्राम रखा था। सत्याग्रह मतलब हमारे अपने लोगों के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट, जो गांधीयन तरीका है एक अपनी आवाज़ बुलंद करने का। जो जमहूरियत का कत्ल हो रहा है यहाँ पर, जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को टॉर्निश किया जा रहा है आज की मरकज़ी सरकार की तरफ से, और जिस तरह से एजेंसीज़ को आगे करके वो अपने अपोनेंट्स की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है, और जिसके तहत आप रिसेंटली देख रहे हो कि राहुल गांधी को पहले 5 दिन 62 घंटे बिठाया गया, उसके बाद पीछे एक अलील सोनिया गांधी जी को बुलाया गया 21 तारीख को, और जबकि उन्होंने उसी वक्त कहा था कि अगर आपके पास कोई और सवाल है मैं यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ, पूरी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, रात के 10 बजे तक बैठ सकते हूँ। उस वक्त ईडी के ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई सवाल नहीं है, आप जा सकती हो। उसके बाद में उन्होंने मीडिया के ज़रिए गलत इंटरप्रेट किया है कि नहीं, सोनिया गांधी की तबीयत को देखकर उन्होंने हमें कहा कि मुझे जाने दो, हमने जाने दिया, जबकि ऐसी बात थी नहीं। सोनिया गांधी ने कहा था मैं रात 10 बजे तक बैठ सकती हूँ। और ये गलत इंटरप्रिटेशन समाज में जिस तरह से मतलब गलत मैसेज दे रहे हैं, उसको लेकर भी आज कांग्रेस पार्टी ने ये सत्याग्रह रखा है। बाकी सोनिया गांधी जी को बुलाया है, जब वो पहले ही कह चुकी है कि जिस नेशनल हेराल्ड को लेकर आप लोग घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात बता रहे हैं, हमें वो पेज बताओ जिस पेज में आपको कहीं लग रहा है कि कहीं एक आना नेशनल हेराल्ड का कहीं नॉन नेशनल हेराल्ड में गया हो, किसी पर्सन के उसमें गया हो, कोई एक प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की यहाँ से उठाकर किसी के नाम गई। जब न प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई, जब पैसा कहीं पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो ये देश के लोगों के जहन में जो आप एक गलत इमेज खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस पार्टी टूथ एंड नेल लड़ेगी। अच्छा, फोरम्स खुद ही बता रहे हैं। अब मैं कोई अपनी तारीफ खुद करूं, उससे कोई माने नहीं रखता है। आज तो पूरे दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान में जो बुनियादी चीज़ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको बालाइताक रखा गया। जो जमहूरियत जिसका पूरी दुनिया में बोलबाला होता था, भारत की जमहूरियत को, आज वो जमहूरियत का नाम निशान नहीं यहाँ पर। आज कोई भी सिविल शख्स, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी इस सरकार पर सवाल उठाए तो देशद्रोह उसका नाम दिया जाता है, सवाल उठाए तो उसके रात को ईडी भेजा जाता है, सीबीआई भेजा जाता है, इनकम टैक्स भेजा जाता है। ये तो पहले 70 साल में कभी देश में ही नहीं हुआ है। जो ये कर रहे हैं, जो टेरराइज कर रहे हैं लोगों को, लीडर्स को, आम सिविलियंस को। कोई यहाँ देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर में कोई बोल पा रहा है क्या? इतना नेटवर्क एजेंसीज का डाल रखा है कि जो बोले उसको शाम को उठा के ले जाओ। तो इसलिए ये तरीका कभी हिंदुस्तान में नहीं रहा है। ये गांधी बापू का देश था, जो सपना उन्होंने देखा था, वो आज टार्निश हो रहा है। ये गोडसे वाली पॉलिसी चला रहे, ये गांधीवादी पॉलिसी नहीं है, न ये जमहूरियत का है, ये जमहूरियत का गला घोट रहा है। पहली बात तो देखो, बड़ा चर्चे में लाया उन्होंने मेक इन इंडिया, क्योंकि उनका आदत है एक स्लोगन मारना, बाद में उससे यू टर्न करना। मेक इन इंडिया तो इन्हीं का नारा था, और अब देश का एक अकेला झंडा बचा हुआ था, जो देश के अंदर ही बनाया जाता था, जो कॉटन सूत से बनता था। आज वो झंडा भी उन्होंने चाइना के हाथ में दे दिया, उसके लिए भी फरमान कर दिया कि ये अब पॉलिस्टर का होगा, और वो पॉलिस्टर कहाँ से आता है? चाइना से। और इधर से मार्केटिंग भी खुद कर रहा है, अब कंपलसरी कर रहा है बच्चों को, पेरेंट्स को, कि घर घर झंडा लगाओ, ताकि ये परचेज करे। 20-20 रुपए देकर ये अल्टीमेटली देश में हज़ारों करोड़ का एक फंड जमा होता है। तो इसलिए उनकी कथनी करने में फ़र्क है। बाकी रही बात, देश हमारा, लोग हमारे, झंडा हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो इसको ज़बरदस्ती थोपने की क्या ज़रूरत है? किसने आज तक ये कहा कि देश हमारा नहीं, झंडा हमारा नहीं? ये तो कांग्रेस का बनाया हुआ झंडा है, फ्रीडम मूवमेंट का पैदा किया हुआ झंडा है। तो आज किसको वो ज़बरदस्ती करके ये झंडा, ये उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तब ये अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे। ये इनके पूर्वज अंग्रेज़ों से माफिया मांग रहे थे, उनकी मुखबिरी कर रहे थे। अब ये किसी न किसी तरीके से अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम अब चूंकि सरकार आ चुकी है, मैंडेट मिल चुका है, तो इसलिए अब देशभक्ति दिखानी। 52 साल तक आरएसएस के दफ्तर पर नागपुर तक जिसका प्रोडक्ट नरेंद्र मोदी है,
52 साल तक, आज़ादी के 52 साल तक उन्होंने नेशनल फ्लैग नहीं लगाया, उसके ये प्रोडक्ट हैं। तो आज किसको ये डिक्टेट कर रहे हैं? उन लोगों को जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया, जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने आज़ादी हासिल की, अंग्रेज़ों को भगाया और झंडे को कायम किया। तो झंडा कायम करने वाले को आज बोलेंगे वो कि झंडा लगा, ये हमारे दिलों में, भारत हमारे दिल में है, झंडा हमारे दिल में है, हमें किसी को दिखावे के लिए ये नहीं करना है। प्यार मोहब्बत से देश चल रहा था, उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ें थोपने की ज़रूरत नहीं। ये तो एक दिल की चीज़ है, रेस्पेक्ट की चीज़ है। उससे ज़्यादा अच्छा होता था आज नरेंद्र मोदी जी, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो वो खुद ही धज्जियाँ उड़ा रहा है उसकी, तो वो दूसरे जनता को क्या फरमान करेगा कि ये करो या वो करो। और ख़ासकर हम जिस सरजमीन से हैं, हम देशभक्त हैं, यहाँ हमेशा देशभक्ति को हमेशा प्रायोरिटी मिली है। हम ये मान के चल रहे, भारत हमारा, जम्मू कश्मीर हमारा, जम्मू कश्मीर के लोग हमारे, जम्मू कश्मीर की ज़मीन हमारी, जम्मू कश्मीर का झंडा हमारा, हिंदुस्तान का झंडा हमारा।